मैडम, वो कुछ बात करनी थी आपसे। डिलीवरी हो गई? जी। बोलो क्या बात करनी है। वो क्या है कि मेरे दिल की बीमारी मिटती जा रही है, बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने तुरंत ऑपरेशन करने के लिए बोला है, और ऑपरेशन के लिए 40,000 रुपये का खर्च बताया है। मेरी तनख्वाह 20,000 रुपये है, तो मैं ये कह रहा था कि अगर अगले महीने के 20,000 रुपये आप पहले दे देती तो मैं ऑपरेशन करवा लेता। एडवांस सैलरी चाहिए आपको? जी जी। एक काम करो, गोडाउन में कुछ सामान रखा है, पहले वो लेकर आओ, फिर बात करते हैं इस बारे में। जी मैं ठीक मैडम। अंकल, क्या हुआ? अंकल, अंकल, आप अपना ऑपरेशन क्यों नहीं करवा रहे? आपकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। करवा लूँगा बेटा, इस बार मैडम पैसे दे दें, तुरंत ऑपरेशन कराऊंगा। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं है? कितना नुकसान किया है मेरा, पता है तुम्हें? आज के बाद क्यों चिल्ला रही हैं इसके ऊपर? पूछो इससे ही। चाचा, वो मैं सामान डिलीवर करने गया था और एक्सीडेंट हो गया, सारा सामान बर्बाद भी हो गया। 40,000 का नुकसान हुआ है मेरा। मुझे मेरे नुकसान के पैसे चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता है। मैडम, मैं कहाँ से लेके आऊँगा इतने पैसे? मेरे पास तो है भी नहीं। 4 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हारी, समझे? नहीं नहीं मैडम, सैलरी से पैसे मत काटना। मेरे से गलती हो गई है, मैंने जानबूझ के थोड़ी एक्सीडेंट किया है। मैडम, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी एक छोटी बहन भी है, उसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। उसकी पढ़ाई करवानी है, उसके सारे खर्चे मैं ही देखता हूँ। अगर आप सैलरी से पैसे काट लेंगी तो कैसे करूँगा मैं? सैलरी तो तुम्हारी कटेगी, और मुझे ना तुम्हारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मेरे पैसे चाहिए, बात खत्म। मैडम, थोड़ी तो दया करिए। ये ड्रामा मेरे आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? मैडम, इसे छोड़िए, इसके नुकसान के पैसे आप मेरी पगार से काट लेना। आपकी? जी। पर सुबह तो आपको खुद पैसों की जरूरत थी, आपको ऑपरेशन करवाना है। अरे, ऑपरेशन 2 महीने बाद करा लूँगा मैं। बूढ़ा आदमी हूँ, जो कुछ कमाता हूँ खुद ही पर उड़ाता हूँ, पर इसके ऊपर जिम्मेदारी है भी अपनी बहन की, और गरीब आदमी के लिए जिम्मेदारी बहुत बड़ा बोझ होती है मैडम। मुझसे ज़्यादा तो पैसों की इसे ज़रूरत है, और शायद इसके जवान कंधे अभी इस बोझ को उठाने के लायक बने नहीं हैं, लेकिन ये मजबूरी में उठा रहा है। गरीब है ना, तो मुझसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत इसे है। और अगर इस बीच में आपको कुछ हो गया तो? मैंने सुना है कि आज आप बेहोश हो गए थे। हो गया तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया तो आपको, अकेला आदमी हूँ, मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है। अगर इसकी मदद करके मरा तो हो सकता है कि मेरे मरने के बाद कोई तो मुझे याद करने वाला रहेगा। आप मेरी पगार से काट लेना पैसे। चल, गाड़ी धीरे चलाया कर, सामान लादने के बाद तुझसे ज़्यादा भारी तो तेरी गाड़ी हो जाती है। रुकिए। जी। अंकल, बातें तो अच्छी कर लेते हैं आप। जी धन्यवाद मैडम, शायद ये जुबान भगवान ने दी ही इसलिए है मैं। आपके ऑपरेशन के लिए कितने पैसे चाहिए? जी 40,000 रुपये। ठीक है, कल सुबह आकर मुझसे ले लेना। घबराइए मत, ये पैसे मैं आपकी सैलरी से नहीं काटूंगी, ये पैसे मैं आपको खुद से दे रही हूँ। आपने कहा था ना कि आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन में मुझे मेरे माँ बाप छोड़कर चले गए थे, तब से मैं दादाजी के साथ थी, और पिछले साल वो भी मुझे छोड़कर चले गए। शादी मेरी हुई नहीं है, और प्यार करने का टाइम मेरे पास है नहीं। अगर मैं आप लोगों की मदद करूंगी तो मेरे पास भी कोई अपना कहने के लिए होगा। तो कल आप आकर मुझसे पैसे ले लेना। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नहीं नहीं अंकल, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आज ना मैं आपसे एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी हूँ कि अगर इस दुनिया में कुछ कमाना है ना, तो वो है इंसानियत।
ये बात आपने बिल्कुल सही कही मैडम। हम जिंदगी में पैसे कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन मरने के बाद वो पैसे रोने नहीं आते। मरने के बाद सिर्फ रोने आता है अगर तो इंसान। सही कहा आपने। अच्छा, मैं वो सामान रख देता हूँ मैडम। ठीक है, और तुम रेस्ट करो, अभी कुछ दिन काम करने की जरूरत नहीं है। जी मैम।